हाय दोस्तों, साई इज हियर बैक विद इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं प्रोजेक्ट इलेक्सर वर्जन 2.0 एंड्रॉयड 12.1 रोम का। अब ये जो रोम है ना, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि इसमें जो है आपको बटरी स्मूथ यूआई देखने को मिलेगा, प्लस काफ़ी स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको जो भी लगने वाला लाली तूप पाउडर वाला जो भी कस्टमाइजेशन है, सब कुछ आपको इस रोम के अंदर मिल जाएगा। एक बार इस रोम को ट्राई करो, यही मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। हालांकि सारे रोम्स अच्छी होती हैं, बट इस बार ये रोम मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है इस वर्जन पे, तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ एक बार इसको ट्राई करके देखो। बाकी वीडियो पूरा एंड तक के देखो, सब कुछ डिटेल में कवर करने वाला हूँ, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी। और चैनल पर अगर आप नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो वहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 12L पे रन कर रहा है। अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, और जो कर्नल है वो यहाँ पर जो है आपको सिल्वर कोर 10.14 का कर्नल देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा। देन जो जी कैम है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्किंग में मिल जाएंगी आपको। उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, बैक आ जाते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, सी लिनक्स स्टेटस जो है यहाँ पर आपको इन्फोर्सिंग मिलेगा। देन उसके बाद अगर गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है स्पूविंग देखने को मिल जाएंगी। तो वो चीज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्पूफिंग मिल जाती है गूगल फोटोज़ में। देन नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें गूगल फीड की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथनेस काफ़ी कमाल लग रही है। हे गूगल, ओके गूगल परफेक्टली वर्किंग है। लॉक स्क्रीन पे भी परफेक्टली वर्किंग है। देन नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कॉलिंग की, तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। देन उसके बाद अगर बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो भाई सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत स्मूथ यहाँ पे आपको ऐप ओपनिंग देखने को मिलेगी। और यूआई ना बहुत ज़्यादा बटरी स्मूथ लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस कमाल लग रही है। सच्ची में यार मज़ा इंटू 100 होने वाला है इस रोम पे आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले ही सकते हो, ओके, डिलीट या फिर गूगल लेंस चाहो तो उसको भी यूज़ में ले सकते हो। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में और स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सेक्शन से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं प्रीफर नेटवर्क। तो यहाँ पर जो प्रीफर नेटवर्क है वो 4G ओनली कर सकते हैं, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम चले जाते हैं डिस्प्ले वाले सेक्शन पे। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम, ऑटो ब्राइटनेस, सब कुछ बढ़िया वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो है आपको एम्बिएंट डिस्प्ले भी बिल्कुल अच्छे से वर्किंग कंडीशन में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन उसके बाद यहाँ पे डार्क थीम भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और जो स्विचिंग का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे मिल जाता है, ओके। और यहाँ पर नाइट लाइट वगैरह सब कुछ यूज़ में ले सकते हो। फुल स्क्रीन ऐप्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टैप टू वेक और टैप टू स्लीप, इसका रिस्पॉन्स आप देख ही रहे हो, काफ़ी अच्छा है। देन नेक्स्ट अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे नॉच वगैरह आप हाइड कर पाओगे, ठीक है, तो ये भी सही है। देन यहाँ पे हम चले जाते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पे बेसिक या फिर आप वॉलपेपर बेस्ड कलर यूज़ में ले सकते हो। देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम चलते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पर जो है ना एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जो है आपको डायरा साउंड इन्हांसर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो चाहिए था। देन ऐप्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्चर है वो लॉन्चेयर का लॉन्चर है, जो कि बहुत बहुत तगड़ा कस्टमाइजेशन लेके आता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं थोड़ा सा इस लॉन्चर को। सबसे पहले यहाँ पे हम आ चुके हैं जनरल में। तो यहाँ पर जो है आप काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, काफ़ी सारी फॉन्ट्स हैं बिल्कुल। यहाँ पे नीचे आप करते जाओ, स्लाइड करते जाओ, तो यहाँ पर फॉन्ट्स का बिल्कुल गुच्छा मिलेगा। देन यहाँ पर अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जो है ना आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना एंशिएंट जो कलर है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर पाओगे। जैसे कि ये क्लॉक का कलर अभी रेड दिख रहा है, वॉलपेपर बेस्ड कलर है ये। तो अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पर्पल कलर सेट करके अप्लाई करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्लॉक का कलर पर्पल हो चुका है। पूरा यूआई का कलर पर्पल नहीं हुआ है, कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पेंट वाला जो ऑप्शन है ना काफ़ी सही लग रहा है वैसे, ठीक है। देन यहाँ पर थीम वगैरह लाइट डार्क वगैरह आप सेट कर पाओगे, ये चीज़ें नॉर्मल है।
उसके बाद हम होम स्क्रीन पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आइकन साइज, लेबल साइज, राउंडेड कॉर्नर्स, ये सब कुछ आप मॉडिफाई कर सकते हो। देन यहाँ पे ग्लांस मिलता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको जो सेल्सियस वगैरह जो कुछ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ भी आप यूज़ में ले पाओगे। उसके बाद अगर यहाँ पे डॉक पे आओगे तो यहाँ पे डॉक आइकन सेट कर सकते हो, ओके। देन कॉर्नर रेडियस, और यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको सही लगेगी, जो सर्च बार होता है उस पर भी आप थीमिंग अप्लाई कर सकते हो। देन हिडन ऐप्स का सपोर्ट है, ओके। अगर आगे बढ़ेंगे तो और भी काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है ना। ऐप ड्रॉअर के कॉलम्स, रो के हाइट्स, आइकन साइज और लेबल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर्स में जो है मैक्स फोल्डर कॉलम्स, ये सब कुछ आप मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जेस्चर्स में जो है टैप टू, डबल टैप टू स्लीप वगैरह वगैरह वही चीज़ें, ओके। और यहाँ पे क्लियर ऑल बटन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो ये भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, ओके। अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें बिल्कुल फाड़ू वर्क कर रही है। ऐप लॉकर में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ऐप लॉकर का सपोर्ट है। हिडन ऐप्स का ऑप्शन जो है मैंने बता दिया है, वो लॉन्चर के अंदर मिलता है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पर हम सिस्टम में, तो सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, जेस्चर्स में आएंगे तो यहाँ पे टैप टैप का ऑप्शन दिया है, चेक करते हैं एक बार, ओके, ठीक है। बिल्कुल फास्ट रिस्पॉन्स है, देख पा रहे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्सट्रीमली फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा क्विक टैप का। देन नेविगेशन कीज या फिर जेस्चर्स यूज़ में ले सकते हो, नेविगेशन कीज यूज़ करते हो तो उसका इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा, तो ये स्क्रीनशॉट लेते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, गूगल लेंस पे भी शेयर कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, और क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है नीचे चलेंगे तो यहाँ पे अपडेटर का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बैक आ जाते हैं और यहाँ पर हम कस्टमाइजेशन चेक करते हैं, फुल कस्टमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसेंस में चलेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एलेक्सर, इनका डेवलपर वगैरह जो कुछ है सब कुछ इनसे टीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये काफ़ी मतलब आपको कस्टमाइजेशन का एक अलग ही बढ़िया, ये सेक्शन काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है ना, मतलब मॉडिफाइड बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे बॉडी फॉन्ट्स, आइकन पैक, आइकन शेप, ठीक है, और उसके बाद सिग्नल आइकन स्टाइल, उसके बाद वाईफाई आइकन स्टाइल, ये सब कुछ यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो, ओके। अब नीचे चलेंगे तो लॉक स्क्रीन क्लॉक, यहाँ पे जो स्टाइल होता है वो चेंज कर पाओगे। देन नेटवर्क सेक्शन में अगर यहाँ पे 4G आइकन इनेबल में ले सकते हो, कंबाइंड सिग्नल आइकन आप चाहो तो यूज़ में ले सकते हो। देन यहाँ पे वोल्टी आइकन ये वगैरह इनेबल में ले सकते हो। देन ट्रैफिक इंडिकेटर यूज़ में ले सकते हो, ये सब कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। देन टैप टू स्लीप वगैरह ऑप्शन हमने चेक किया है, ठीक है। क्लॉक में यहाँ पे जो है AM PM हो गया, सेकेंड्स हो गई, ये चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो। बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट दिखा सकते हो, बैटरी एस्टिमेट जो होता है उसको भी इनेबल में ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगी है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो ना आपको नोटिफिकेशन पैनल जो है ये डब्बे टाइप का मिल रहा है, तो ये फ्लूइड OS का आपको जो है कस्टमाइजेशन जो है आपको मतलब नोटिफिकेशन पैनल वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको नॉर्मल पे भी आप कर सकते हो, एक बार UI रिस्टार्ट करना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो अब ये नॉर्मल हो चुका है, तो यहाँ पे आपको फ्लूइड टाइप रखना है तो वो रख सकते हो। और QS कस्टमाइजेशन में ये क्लासिक वगैरह रख सकते हो, या फिर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, ठीक है। मेरे को ये उतना अच्छा नहीं लगता है वैसे मतलब देखने में थोड़ा अजीब लगता है यार वो, मेरे को नॉर्मली अच्छा लगता है वैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको सेट कर सकते हो, तो एक बार सेट करके देखते हैं। तो ये देखो बिल्कुल मतलब फीलिंग जो है ना वो आईफोन जैसी फीलिंग आती है यार, वो ट्रांसपेरेंसी देख के मतलब अच्छा लगता है मेरे को, वो बोल रहा हूँ, ओके। उसके बाद ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑटो ब्राइटनेस, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन होता है वो देखने को मिल जाता है, ओके। और यहाँ पे डेटा कितना यूज़ कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे जो है टॉगल इनेबल करके वो भी आप यूज़ में ले सकते हो। देन वाइब्रेट ऑन टच, जो टाइल होता है उस पर टच का जो वाइब्रेट का फील है वो ले सकते हो। देन ठीक है, टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन, वो चीज़ हमने देखी। और ये देख पा रहे हो आप क्विक टॉर्च भी वर्क कर रहा है अच्छे से। देन यहाँ पे लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन CRT वगैरह रख सकते हो, रिपेल इफेक्ट यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद एज लाइटिंग का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन कलर या फिर सिस्टम एडिशन कलर, वाओ ये भी ऑप्शन है उसमें, मतलब उसके बेस पे आपको कलर देखने को मिलेगा, सही है भाई। और यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। एंड कॉल, आंसर कॉल, उसके बाद वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल होते हैं वो, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, ओके। और यहाँ पर अगर नीचे चलेंगे तो गेम स्पेस यहाँ पे दिया है, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इग्नोर विंडोज़ सिक्योर फ्लैग, जो कि मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में, मतलब ब्लैक स्क्रीन नहीं होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल आपको काफ़ी सही देखने को मिलेगा, और ये एनिमेशन एंड्रॉइड 12.1 की देखने को मिलेगी, मतलब एंड्रॉइड L की, ओके। और क्लियर ऑल बटन ये भी एंड्रॉइड 12 L का देखने को मिलेगा, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐप इन्फो में क्या दिया है।
तो यहाँ पर जो है आपको ऐप इन्फो में सारी चीज़ें दे के रख दी है। अलाउ नेटवर्क एक्सेस, वाईफाई डेटा, मोबाइल डेटा, बैकग्राउंड डेटा, वीपीएन डेटा इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बस यही ये मिलेगा यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन सब कुछ यहाँ पे भर के दे दिया इन लोगों ने। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी यूजेज जो है चेक करवाता हूँ। तो मेरा यूजेज हर बार की तरह नॉर्मल यूजेज है। 50% ब्राइटनेस है फ़ोन का इंटरनेट ऑन है। यहाँ पर सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ की है मैंने। कौन सी? यहाँ पर मैंने थोड़ी देर क्रोम पे जो है रोम वगैरह डाउनलोड की है। देन इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो हमारा यूट्यूब होता है उसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे कुछ 16% ड्रेन हो रही है 1 घंटे में, मतलब कुछ आपको 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद चार्जिंग स्पीड जो है वो अच्छी है। 1600-1700 मिली एम्पीयर के स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाता है। देन यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन में थर्मल प्रोफाइल्स मिलेंगी, तो इसको जो है आप बेंचमार्क पे सेट कर देना। तो जो भी गेम खेलते हैं उसका बेंचमार्क सेट करना थर्मल प्रोफाइल। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको जो लाइट होता है चार्जिंग के टाइम, इसको यूज़ में ले सकते हो। और बाकी चीज़ें नॉर्मल है। यहाँ पर जो है बैटरी कैपेसिटी वगैरह देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले एंतुतु स्कोर चेक करते हैं। तो यहाँ पर एंतुतु बेंचमार्क्स का स्कोर जो है वो कुछ 4,05,166 स्कोर निकल गया है। बात करें Geekbench 5 स्कोर की, तो यहाँ पर जो Geekbench 5 स्कोर है सिंगल कोर 519, मल्टी कोर 2199। भाई मतलब सही स्कोर है। उसके बाद यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग, नो CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्ट, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे गेमिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपने गेम में ग्राफिक सेटिंग्स देख ली है। और अब बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो भाई सच्ची बोल रहा हूँ, गेमिंग परफॉर्मेंस फुल टू फुल स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप बिंदास गेम प्ले कर पाओगे, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले कर पाओगे। TDM भी बहुत स्मूथ कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा गेम प्ले देख लो, उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे बताता हूँ आपको। Reloading! Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको आना है कस्टम रिकवरी में, और जो कस्टम रिकवरी है वो system_ext सपोर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, देन वाइप में चलना है, एडवांस वाइप में आना है, डालविक, कैचे, सिस्टम वेंडर डेटा और system_ext, ये सभी पार्टीशन को टिक करके आपको स्वाइप करना है। मतलब यहाँ पे वाइप प्रोसेस चालू हो गया। ओके, खत्म हो गया वाइप। जैसे ही सक्सेसफुली वाइप होगा उसके बाद सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करना है। ठीक है ना, तो लेटेस्ट फर्मवेयर यहाँ पे फ्लैश कर देना है। ये कर दिया मैंने, फ्लैश हो रहा है, होने देते हैं इसको। और जैसे ही ये भी सक्सेसफुली फ्लैश हो जाता है, बैक आना है, इंस्टॉल पे आना है और सिर्फ अभी रोम को सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। तो ये मैंने स्वाइप कर दिया, फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको होने देते हैं। ओके, वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ओके, फ्लैशिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बैक आना है, वाइप पे आना है, फॉर्मेट डेटा पे आना है। यहाँ पे लिखो YS, देन राइट बटन पे टिक मारो, जो कीबोर्ड पे दिख रहा है वो फॉर्मेट डेटा होगा। उसके बाद रिबूट सिस्टम कर दो, फोन चालू हो जाएगा। इनक्रिप्टेड यूजर हो तो फॉर्मेट डेटा कंपलसरी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप डिक्रिप्टेड यूजर हो तो यहाँ पे DFE फ्लैश करके डायरेक्टली रिबूट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डिक्रिप्टेड यूजर हूँ तो मैंने फॉर्मेट डेटा नहीं किया। ये देख पा रहे हो आप, DFE मैंने फ्लैश कर दिया। ओके, अब इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो आई बटन पे मिलेगा, जाके देख सकते हो, समझ सकते हो बाद में। ओके, हो गया। यहाँ पर सिंपली रिबूट सिस्टम पे क्लिक किया, फोन थोड़ी देर में चालू होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, इच्छा हो रही होगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।